नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मिस्टर साहब और आप देख रहे हैं मिस्टर साहब 10। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को साइंस का क्लास 10th का सेट मरवाने वाला हूं, जो VVI है। आपके एग्ज़ाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, जिसको मैंने गेस करके और PDF बनाया है और इसे आप लोग को सेट मरवा रहा हूं। तो इसे अंत तक बने रहिएगा वीडियो के, और अच्छे से सेट मारिएगा। आप लोग का प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा। 25 क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सेट मारिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अब बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके जो दोस्त हैं उन लोग को भी आसानी हो सेट मारने में, ताकि उनका भी प्रैक्टिस बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। भारत में जो वोल्टेज का सप्लाई होता है, जो कितना आवृत्ति का होता है, ये आपको क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये होगा 50 हर्ज का। 50 हर्ज का आवृत्ति जो है हम लोग के यहाँ सप्लाई होता है, ठीक है, भारत में। और चलिए दूसरा दूसरा क्वेश्चन है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रेरण करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नारंगी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नारंगी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा आपको उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, प्लस 16 सेंटीमीटर जो है, यही आपका आंसर है इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ये आपका प्रकृति होता है वास्तविक और उल्टा हो जाता है। इसका आंसर ये होगा, वास्तविक और उल्टा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए और आगे देखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। चलिए छठा देख लेते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। इसमें कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो ये पहला है नेत्रोगोद अंतरपृष्ठ पर, ये नहीं होता है। अभिनेत्र के अंतरिक्ष पृष्ठ पर, ये भी नहीं होता है। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ये भी नहीं होता है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? तो डी, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं होता है। चलिएगा और आगे देखते हैं, सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सातवां आपका ये है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है साथियों, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए आठवां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है? यानी बुझा हुआ चूना का केमिस्ट्री में फॉर्मूला पूछ रहा है आपको। तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला आपका कौन हो जाएगा? तो CaCO3 हो जाएगा। ये आपका बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaCO3 है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। Zn+CuSO4 प्लस Cu की दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये कह रहा है कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस प्रकार की है। तो ये हो जाएगा आपको विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा दोस्तों, ये आपको हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। चलिए 10वां, किसी वोल्टमीटर के स्केल पर ओ भी नहीं 0V और 1V के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो वोल्टमीटर की अल्प मापांक क्या होगी? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन यही है। तो इसका अल्प मापांक हो जाएगा 0.05 वोल्ट, 0.05 वोल्ट हो जाएगा।
चलिए 11 देखते हैं। तो 11 है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सा है। ये पूछ रहा है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, सॉरी एम्पियर हो जाएगा, 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। चलिए 12 देखते हैं। 12 देखते हैं। तो 12 कह रहा है आपको, अच्छे से देखिएगा। 12 आपको कह रहा है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। यह कह रहा है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो ये दोस्तों ये हो जाती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर हो जाता है। देखते होंगे आप एक चुंबक लटकाइएगा तो उसका देखिएगा कि एक ध्रुव दक्षिण की ओर रहेगा तो दूसरा उत्तर की ओर रहता है दोस्तों, ठीक है। तो दक्षिण से उत्तर होता है, ठीक है। 13 देखिएगा आप। 13 कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो क्या होता है। तो ये आपको काला होता है दोस्तों, ये क्या होता है, काला होता है। चलिए तो 14 क्वेश्चन को देखते हैं, बने रहिएगा वीडियो के अंतिम तक। चलिए 14 देखिए। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। क्वेश्चन है किस युक्ति में, आपको क्वेश्चन है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो ये विद्युत मोटर में करता है दोस्तों, विद्युत मोटर में करता है, ठीक है, विद्युत मोटर में करता है। तो देखिएगा 15 आगे, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये आपको कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये आपको स्थितिज ऊर्जा को रूपांतरित करता है, ठीक है। यानी आंसर हो जाएगा डी। 16 देखिएगा, जब मैग्नीशियम फीता जो जलाया जाता है, मतलब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उसके उत्पन्न की आग की लौ होती है तो क्या होती है। तो ये चमकीला उजला होता है, ठीक है, क्या होता है, चमकीला उजला होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आगे 17 आपको है। चलिए देखिए, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोटे की कीट को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलय का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलय था, वो विलय क्या था। तो चलिए ये था कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं 18, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। यह आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब में किया जाता है। तो ये किया जाता है अस्फीनों का किया जाता है दोस्तों, इसका किया जाता है अस्फीनों का किया जाता है, ठीक है। चलिए 19 देखते हैं, ये रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो ये आपको कौन करता है। तो ये आपको करेगा ये श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC इसको जिस बोला जाता है, ठीक है, कौन करता है। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसको WBC कहा जाता है। चलिए 20 देखिएगा, 20 देखिएगा, अकटु ग्रंथ के थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। अकटु ग्रंथ के थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो ये आवश्यक है दोस्तों, आवश्यक है आपका सोडियम भी आवश्यक है, क्लोरीन भी आवश्यक है, फास्फोरस भी आप लोग का
इसमें आवश्यक रहता है, बिना ये सब के नहीं बनेगा। इसका मतलब इनमें से सभी, डी होगा इसका आंसर दोस्तों, डी हो जाएगा। चलिएगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तक संतुलन का अनुरक्षण करता है? यह आपको कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ये आपको अनुमस्तिष्क करता है दोस्तों, ये आपको अनुमस्तिष्क करता है। कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। चलिएगा देखिएगा 22 देखिएगा, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। तो इसके में परोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, ये भी लंबाई में वृद्धि के लिए इसको चाहिए। तने की वृद्धि के लिए ये भी हो जाएगा आपको, और पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए ये भी आपको हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 23 को देखते हैं। कोई कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभ्रता होता है। पीएच संभ्रता क्या होता है दोस्तों? तो इसका पीएच संभ्रता आपको हो जाएगा ए 5 होता है, 5 होता है दोस्तों इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दो तीन क्वेश्चन और है। चलिए देखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है दोस्तों? तो ये आपको टमाटर है। कौन है? टमाटर है आपको, ठीक है दोस्तों, क्या है? तो टमाटर है। 25 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो आपको सबसे अभिक्रियाशील पोटेशियम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? पोटेशियम के। तो लास्ट देखिएगा, लास्ट आपका क्वेश्चन है कि एक्वा रेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा, ये 3:1 का होता है। आपको ये हो जाएगा 3:1 होता है। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो डालने पे आप पे सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, ताकि आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का वीडियो मैं आपको डालता रहूँगा एग्ज़ाम से रिलेटेड जो वीवीआई क्वेश्चन होंगे।